नमस्ते। मोर और मछली, दो प्राणियों की अद्भुत कहानी। हिंदू धर्म में मोर और मछली दो ऐसे प्राणी हैं जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं। आइए उनकी कहानी जानते हैं। एक समय में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने एक मोर को समुद्र में गिरते हुए देखा। गरुड़ ने मोर को बचाया और उसे अपने पंखों पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। मोर ने गरुड़ का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं आपका आण कभी नहीं उतार सकता। गरुड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम मेरी आंखें ले लो और मैं तुम्हारी आंखें ले लूंगा। मोर ने गरुड़ की आंखें लीं और गरुड़ ने मोर की आंखें लीं। मोर की आंखें बहुत ही सुंदर थीं, इसलिए गरुड़ ने उन्हें अपने पंखों पर बना लिया। इस प्रकार मोर के पंखों पर आंखों के निशान बन गए, जो आज भी दिखाई देते हैं। मोर के पंखों पर बने इन आंखों के निशानों को मोर की आंखें कहा जाता है, जो सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। एक अन्य कथा में मछली को भगवान विष्णु के मस्तक पर स्थित माना जाता है, जो उनकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने मछली को अपने मस्तक पर स्थान दिया था जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था और समुद्र में रहने वाले जीवों को बचाया था। इन कथाओं से हमें मोर और मछली के महत्व के बारे में पता चलता है और हमें उनकी पूजा और सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। मोर को भगवान कृष्ण का प्रिय पक्षी माना जाता है और मछली को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही प्राणियों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मोर और मछली दोनों ही प्राणियों का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। मोर को सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि मछली को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों पर बने आंखों के निशान हमें यह सिखाते हैं कि सौंदर्य और शक्ति एक साथ हो सकते हैं। मछली का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का संयोजन ही हमें सफलता दिला सकता है। निष्कर्ष, मोर और मछली की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोनों ही प्राणियों का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। हमें उनकी पूजा और सम्मान करना चाहिए और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।